9th क्लास का सेकंड चैप्टर टिश्यू। पहले हम सेल कर चुके हैं, अब टिश्यू में देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, टिश्यू को आमतौर पे जनरली हम लोग जो जूनियर क्लास में रहते हैं तो हमने इसे पूछा जाता है व्हाट इज टिश्यू, तो जनरली यही बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो थोड़ा सा 9th क्लास में अपडेट करेंगे अपने आप को, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो क्या करेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर और द रिलेटेड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी आप सबको पता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है, जिसका स्ट्रक्चर है वो एक तरह का होगा, ठीक है, और उसका काम भी एक तरह का होगा। यानी बॉडी में जितना भी फंक्शन होता है तो सब क्या है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा है, तो सबका एक ओरिजिन होगा, ठीक है, एक जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो उसी को कॉमनली जो एक साथ काम करेंगे उसको हम लोग टिश्यू बोल सकते हैं। तो हम यह आराम से बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर और द रिलेटेड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। एक ही काम करने के लिए एक तरह के जो टिश्यू जो कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी में, उसको हम लोग टिश्यू बोल सकते हैं। उसके बाद दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय बाइचेट। ये जो टिश्यू वर्ड है, इसका जो सबसे पहले नामकरण किया था ये बाइचेट नाम के साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था ये? 1792 में, 1792 में सबसे पहले इसका वर्ड। उसके बाद आ जाते हैं कि स्टडी ऑफ टिश्यू, कि जिस ब्रांच में हम लोग ओनली टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। उसके बाद जो टर्म है, ये जो हिस्टोलॉजी है, ये टर्म है, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय मेयर। और वो कब दिया था? वो 1819 में मेयर नाम के साइंटिस्ट ने ये जो हिस्टोलॉजी का जो टर्म था वो दिया था। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे सवाल आता है। सवाल क्या आता है कि क्या आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू हैव द सेम टाइप ऑफ टिश्यू? क्या प्लांट और एनिमल में एक ही तरह के टिश्यू पाए जाते हैं? तो उसके बारे में हम क्या नाम है, अलग अलग पैरामीटर है, तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा नो। तो अब नो किस बेसिस पे होगा, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब चलने फिरने लायक। तो सब एवरीबॉडी नोज दैट प्लांट कैनॉट मूव, प्लांट कैन नॉट मूव और एनिमल कैन मूव। तो मोबिलिटी में प्लांट में क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, और ह्यूमन में ये होगा। सेकेंड ऑप्शन में था ग्रोथ। जो ग्रोथ होगा प्लांट में, हमने देखा है कि हम जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं तो 16-17 साल के बाद हमारा एज नहीं बढ़ता है। और पेड़ पौधे देखते हैं कि पेड़ पौधे बड़े होते जाते हैं, कभी कभार इंसिडेंटली हम उसको काट देते हैं, टूट जाता है, फिर वो देखते हैं कि वो नया सिरे से वो उगने लगता है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो पेड़ है वो थ्रू आउट ईयर, यानी है कि हमेशा वो बढ़ते रहते हैं, और हमारा जो एज है वो 16-17 के बाद स्टॉप हो जाता है। तो यानी कि इसको बोल सकते हैं ग्रो आउट थ्रू आउट ईयर हो जाएगा, और हमारा क्या है कि एक लिमिट के बाद रुक जाएगा। उसके बाद आता है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो चूंकि जो ये जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का जो कवरिंग होता है वो हार्ड होता है, तो उसमें क्या है कि डेड सेल ज्यादा पाए जाते हैं। और हमारा जो ह्यूमन में हो जाएगा या एनिमल में हो जाएगा, डेड सेल नहीं होते हैं, और एनिमल सेल होते हैं वो भी ज्यादा मात्रा में नहीं होते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस। एक बार पेड़ पौधा लगा दिया तो उतना उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं। पानी हो गया या ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी मिलेगा, लेकिन हम ह्यूमन को रोज खाना पीना चाहिए अपना मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखने के लिए। इसलिए इसमें जो प्लांट में जो है कि मेंटेनेंस क्या है, ना के बराबर चाहिए, और जो एनिमल में है कि मेंटेनेंस रेगुलर चाहिए। रेगुलर नहीं खाएंगे, एक दिन भी 2 दिन नहीं खाएं तो बीमार पड़ जाए। उसके यहाँ पे जो मेरिस्टेटिक टिश्यू देखते हैं कि हमारा ये सवाल आता है, हमेशा जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन दैट प्लांट ग्रोज थ्रू आउट द ईयर बट इट इज नॉट हैपनिंग एनिमल सेल। तो यही कारण है कि हमारा जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में मेरिस्टेटिक टिश्यू पाया जाता है, और मेरिस्टेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेड़ पौधों में हमेशा ये जो बढ़ने के लिए, यानी कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे में मेरिस्टेटिक टिश्यू ज्यादा पाए जाते हैं और एनिमल में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनका जो ग्रोथ है वो लिमिट होता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि टिश्यू चैप्टर में हम लोगों को 2 तरह का टिश्यू पढ़ना है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में जो टर्म्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम लोगों को गो थ्रू करना होगा कि जिसको हम लोग आसानी से रिकॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले एक चार्ट हम देखते हैं कि प्लांट सेल का चार्ट और एनिमल सेल का चार्ट।
तो उसी के अनुसार जो चार्ट है, जैसे कि प्लांट सेल का ये, अब इसके बाद एक एनिमल सेल का चार्ट बना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चार्ट के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद एक एक जो टर्म है। तो सबसे पहले प्लांट सेल जो है वो प्लांट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, इसको एपाइकल मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलियरी मेरिस्टेम, ये तीन तरह के ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन भाग में बढ़ जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में क्या है, दो भाग में बढ़ गया, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो तीन भाग में होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स होगा वो दो भाग में बढ़ गया, जो एक हो गया जाइलम हो गया और एक हो गया फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम ऐसे मोटा मोटी हम लोग पढ़ते हैं जाइलम फ्लोएम, लेकिन क्या है कि इसमें हम लोग को थोड़ा डिटेल पढ़ना है, इसलिए जाइलम चार भाग में बढ़ गया, ट्रैकियड्स हो गया, वेसल ट्रैकियड हो गया, जाइलम फ्लोएम हो गया और जाइलम फाइबर हो गया। उसी तरह फिर सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, जाइलम फाइबर हो गया और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ, ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ये प्लांट टिश्यू। इसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू देखेंगे, लेकिन हम पहले क्या है कि वन बाय वन जो टर्म है प्लांट सेल पढ़ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, और जैसे प्लांट सेल खत्म हो जाएगा फिर इसका एक फ्लो चार्ट हम लोग बनाएंगे ये एनिमल टिश्यू का। उसके बाद एनिमल टिश्यू को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यू में। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक क्या है ओवरऑल। तो यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले है कि शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर स्मॉल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल। इसका जो आकार होगा वो क्या है कि छोटा होगा, ठीक है, या वो क्या है कि पॉलीगोनल करके होगा। सेकेंड वन, सेल वॉल आर थिन एंड इलास्टिक। तो चूंकि ये जो इसका जो सेल वॉल है, ये जो है वो सेल वॉल बना रहे हैं, तो इसका जो ये वॉल है वो क्या है कि काफी क्या है कि पतला रहेगा, और उसके बाद वो लचीला, इलास्टिक मतलब लचीला हो गया। या जो इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, यहां देखते हैं कि यानी कि दो तीन सेल है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, तो ये जो सेल इस तरह से अरेंज होंगे, इसके बीच का जो स्पेस होगा वो कम स्पेस होगा, वो गायब रहेगा। उसके दो सेलों के बीच में ये इतने चिपके रहेंगे कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, और जब स्पेस नहीं होगा तो ऑटोमेटिक जो है वो क्या है, वो कॉम्पैक्ट जैसे दिखेंगे, ठीक है। सो दे आर कॉम्पैक्ट अरेंज। उसके बाद सेल कंटेंट लार्ज न्यूक्लियस, इसमें जो भी सेल होगा तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है। जो साइटोप्लाज्म होगा तो साइटोप्लाज्म वो आपको डेंस होगा। तो सेल चैप्टर में लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस वगैरह साइटोप्लाज्म के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, इसलिए इसमें कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आपने बता दिया हमने कि साइटोप्लाज्म क्या है कि साइटोप्लाज्म डेंस रहेगा। उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होंगे, ठीक है। और उसमें यदि किसी प्लांट में यदि हो भी गया तो वो क्या है कि बहुत छोटे से नजर आएंगे। लास्ट वन, दिस सेल ग्रोज एंड डिवाइड। ये जो सेल है वो क्या है कि निरंतर बढ़ते रहते हैं और डिवाइड होते रहते हैं, और डिवीजन इनका रिपीट होते रहता है। इसी के बाद क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप। अब क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं, तो इनके लोकेशन के आधार पे अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये मौजूद रहते हैं और कैसे रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको बारी बारी से। तो हमने बताया था कि एपाइकल मेरिस्टेम, तो एपाइकल मेरिस्टेम पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो क्या है कि दो तीन जगह से बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि या तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है, या जो बीच वाला जो है ये इंटरनोड के पास जाएगा, या क्या है कि इसकी जो मोटाई वो बढ़ेगी। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। एपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, इट अकर्स इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द रूट स्टेम ऑफ द यंग लीफ। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जनरली कहां से बढ़ेगा, या तो ये नीचे की ओर से बढ़ेगा, ये रूट बढ़ेगा, या जो ऊपर की ओर ये जो ऊपर टॉप फ्लोर में बढ़ेगा, या जो है जो पत्तियां हैं, जो बर्ड्स हैं, वो धीरे धीरे करके वो अपना रूट चेंज करेंगे। यानी है कि रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, यंग लीफ हो गया, ये जनरली हमेशा बढ़ते रहता है। तो यानी इसको बोल सकते हैं कि एपाइकल मेरिस्टेम कहाँ होगा, ये या तो रूट में, या तो स्टेम में, तो यंग में। इसलिए आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ये ऊपर वाला जो एग्जांपल है वो एपाइकल का।
उसके बाद लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम बोलेंगे इट अकर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द स्टेम ऑफ द रूट एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीजिंग द डायमीटर। यानी जो पेड़ पौधा धीरे धीरे पतला था वो धीरे धीरे मोटा होगा। तो जो मोटा होगा तो जो पेड़ पौधे में जो मोटाई होती है वो किसकी वजह से होती है? ये जो आपने इस तरह से स्ट्रक्चर देखा हो, ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको, ये कैम्बियम, ठीक है, ये हो गया कैम्बियम, CAMBIUM, कैम्बियम। ये जो पेड़ पौधे में जो कैम्बियम होता है, तो जो जो कैम्बियम की संख्या बढ़ेगी तो हमारा जो पेड़ है वो धीरे धीरे करके मोटा होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो लैटरल मेरिस्टेम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पेड़ का डायमीटर बढ़ाने के लिए, यानी मोटाई बढ़ाने के लिए, जिसको हम लोग गर्थ बोलते हैं, GIRTH, गर्थ। उसके बाद क्या है कि इसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड को लैटरल मेरिस्टेम को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं यहाँ पे इंटरकैलरी जो है मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इट अकर्स इन द इंटरनोड ऑफ द स्टेम एंड द लीफ ऑफ द बेस। आपको पता है कि जो पत्तियां है यहाँ से बढ़ेगी, ठीक है, ये जो पत्ता होगा यहाँ से चेंज होगा या इसके, तो ये जो पोर्शन है जहां से बर्ड जो पत्तियां निकलती हैं, लीफ निकलती हैं, उसको नोड बोलते हैं, ठीक है। और दो, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, और ये दो नोड के बीच में ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम लोग ये तो लीफ बेस, यानी ये कहने का मतलब है इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है? लीफ बेस का होता है जहां से पत्ती यानी जो लीफ एराइज होता है वहां से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या है? इट इज द मेड अप ऑफ द डिफरेंट सेल व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। हमने पढ़ा है कि जो सेल क्या है कि थ्रू आउट जो ईयर है वो अपने में डिवाइड होते हैं, इसलिए बॉडी का जो आकार चेंज होता है। तो परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे? कि वैसे सेल जो क्या है कि अपनी एबिलिटी है, जो डिवीजन की जो है, सेल डिवीजन की जो एबिलिटी है वो खो देते हैं। उसके बाद दे डू नॉट हैव द डेफिनेट सेल एंड साइज, थिकनेस एंड फंक्शन। उनका जो आकार है, ठीक है, एक सा आकार नहीं है, एक सी मोटाई नहीं है, और जो फंक्शन है वो भी क्या है, एक तरह का नहीं है। उसके बाद दे में भी द डेड और लिविंग, वो या तो डेड हो सकते हैं या लिविंग हो सकते हैं, जिंदा हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, यानी कि आकार के आधार पे इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। ये दो तरह के डिवाइड किए हैं। तो क्या हो जाएगा? या तो सिंपल परमानेंट टिश्यू या तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो हमने आपको फ्लो चार्ट में बनाया, क्योंकि हम लोग वही चीज पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लेसन। जो आपका जो फ्लो चार्ट में हमने फर्स्ट में सेशन में दिखाया था उसी चीज के बारे में हम केवल जिक्र करेंगे। उसके बाद ये, तो अब आते हैं हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो सेल टिश्यू होते हैं कि सेल्स आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली सिमिलर। जहां जहां भी बॉडी में सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक समान होगा, उनका जो फंक्शन होगा वो एक समान होगा। उसके बाद दे इंक्लूड प्रोटेक्टिव एंड द सपोर्टिव लेयर। तो इसमें जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो या तो प्रोटेक्शन का काम करेंगे और नहीं तो पेड़ पौधों में सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि प्रोटेक्टिव का काम कौन करेगा और सपोर्टिव का काम कौन करेगा, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू में अब क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में बोल सकते हैं इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इन द लीव्स इन अ सिंगल लेयर ऑफ द लीफ फ्लावर स्टेम। यानी जो भी हमारा जो लीफ है या स्टेम है तो उसका जो आउटर कवरिंग, जो टॉप का जो लेयर है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। हमारे स्किन में बोलते हैं कि एपिडर्मिस, ऊपर का जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। तो पेड़ पौधे में जो भी जो प्रोटेक्शन का काम होता है, चूंकि प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से बताया आपने आपको, तो एपिडर्मिस जो होता है वो जो टॉप लेयर, तो टॉप लेयर किसका? या तो किसी फूल का जो लेयर होगा, आपने देखा होगा स्टेम का लेयर हो गया या रूट का लेयर हो गया या लीफ का, इसके जो ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। सेकेंड वन, एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल फ्रॉम ऑल द साइड। यहाँ पे जो एपिडर्मिस जो भी जो उसका लेयर है, सपोज दैट कि मान लीजिए कि मेरा ये पत्ता है, तो ये जो पत्ता जो दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें जो क्या है कि चारों तरफ क्या है, सब जगह ये लेयर है। तो ये जो लेयर है ये तो ओवरऑल इसको बोलेंगे एपिडर्मिस ओवरऑल लेयर को। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है यहाँ पे क्यूटिकल। तो क्यूटिकल का मतलब क्या बोलेंगे? क्यूटिकल क्या है?
क्यूटिकल का मतलब वैक्सी लेयर। आपने देखा होगा जो हाइड्रोफोबिक प्लांट होते हैं, तो हाइड्रोफोबिक प्लांट किसको बोलते हैं? जो एक्वेटिक प्लांट को, जो पानी में होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनमें क्या है कि यदि एक बूंद पानी डालते हैं तो वो पानी क्या है कि मोती की तरफ फिसलते चलता है। और जो बाकी जो है कि लैंड जो जमीन पे जो प्लांट होते हैं उनमें जो पानी डालिएगा तो वो क्या है, पानी ना फैल जाता है। ठीक है, तो ये जनरली बोलते हैं कि व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है? तो वो जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट पे जो लेयरिंग होता है उसको क्यूटिकल बोलते हैं, यानी कि वो वैक्सी लेयर होता है। तो वैक्सी लेयर होने से क्या होता है कि जो पानी है वो अंदर नहीं घुस पाएगा और वो पत्ता खराब नहीं होगा, ये जो स्टेम है, जो भी जो प्लांट प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होगा। तो ये क्यूटिकल का मतलब आप बोल सकते हैं वैक्सी लेयर कोटेड ओवर द लेयर ऑफ द प्लांट। उसके बाद नोट, इसमें नोट में दिया गया था लीफ एपिडर्मिस इज नॉट कंटेंट ड्यू टू द स्टोमेटा, यानी कि जो पत्ता है, हमने जो पत्ता का स्ट्रक्चर बनाया तो जो एपिडर्मिस होता है वो रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, तो रेगुलर क्यों नहीं होता है? कि रेगुलर इसलिए नहीं होता है कि रेगुलर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि सपोज दैट कि ये मैंने ये अभी हमने बताया कि जो लीफ होता है कि लीफ पे जो एपिडर्मी होता है वो पूरा का पूरा नहीं होता है, पूरा लेयरिंग नहीं होता। तो यहाँ पर क्या कारण, व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ये है कि हमारे आपको पता है कि जो पत्तियां होती हैं, जो लीफ होती है, उनमें क्या होता है कि वो स्टोमाटा होता है। तो स्टोमाटा क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। तो स्टोमाटा आपको पता है कि ये स्टोमाटा में क्या है, ये दोनों गार्ड सेल हो गया और ये जो हो गया ये मेरा स्टोमाटा हो गया, ये GUAD गार्ड सेल। देन स्टोमाटा जो भी होता है कि स्टोमाटा इज प्रोटेक्टेड बाय द टू गार्ड सेल, पेयर ऑफ गार्ड सेल। तो ये जो गार्ड सेल, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा स्टोमाटा जहां भी है कि जहां जहां स्टोमाटा होगा तो वहां पे जो एपिडर्मिस का जो लेयर है वहां नहीं होगा, जहां जहां भी यहाँ पे। तो इसलिए क्योंकि यदि सिंपल बात है कि यदि एपिडर्मिस जो होगा तो ये तो उसका जो पोर्स है वो तो बंद होगा, तो फिर गैसियस एक्सचेंज कहां से होगा? इसलिए कि जो लिप्स में जो एपिडर्मिस होते हैं वो फुल्ली कवर नहीं होते हैं। तो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा। तो ये तो स्टोमाटा तो होंगे आपके, इसलिए जहां जहां भी पत्तियों में लीफ में स्टोमाटा होता है वहां पे वो पोर्शन यानी कि एपिडर्मिस का लेयर नहीं होगा। अब देखते हैं कॉर्क सेल, चूंकि हम लोग प्रोटेक्टिव नेचर के पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्टिव सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कॉर्क और फैलम, कॉर्क को फैलम भी कहते हैं। तो कॉर्क क्या है? इन द ओल्डर डाइकोट रूट स्टेम, डाइकोट और मोनोकोट आपको पता होगा कि ऐसे बीज जिसका दो भाग होता है उसको डाइकोट बोलते हैं और मोनोकोट बोलते हैं जो सिंगल सीड हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेज वगैरह हो क्या हो जाएगा, वो मोनोकोट हो गया, और जो आम हो गया, जितने भी ग्राम वगैरह हो गए वो डाइकोट में आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जो सीड्स होते हैं वो दो भाग होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि जो पुराने जो डाइकोट रूट्स होते हैं या जो स्टेम होते हैं, द टिश्यूज एट द पेरिफेरी बिकम द कॉर्क। तो पेरिफेरी मतलब आपको हमने पीछे सेशन में भी बताया कि पेरिफेरी का मतलब होता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज को साइड बोलते हैं। सपोज दैट कि मेरा ये क्या है कि स्टेम हो गया, तना हो गया, तो तना का जो साइड वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो साइड वाला है उसको पेरिफेरी बोलते हैं, पेरिफेरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो टिश्यू एट द पेरिफेरल बिकम द कर्व, यानी है कि जो ओल्डर प्लांट है, जो डाइकोट के जो पुराने प्लांट होते हैं, जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं तो उनका जो थिक लेयर है, यानी कि जो किनारे वाला जो पोर्शन होता है वो धीरे धीरे डेड हो जाता है, और डेड होने से वहां पे कॉर्क फॉर्मेशन होता है। तो कॉर्क जो होगा वहां पे, यहाँ पे, तो जो कॉर्क होता है वो जनरली ये क्या है कि ये डेड सेल होते हैं, जनरली ये डेड सेल होते हैं और ये मोटे होते हैं। तो मोटे होते हैं, इनका जो वॉल होता है ये क्या है कि मोटा होता है। तो मोटा होने के नाते क्या है कि वहां पे जो इनके जो बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ना के बराबर होता है, इसलिए थोड़े से वो हार्ड भी होते हैं। कॉर्क का इस्तेमाल आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो हेमोपैथी की जो दवाइयां होती थी उनका जो ढक्कन बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अभी कहीं जो कुशन वाला जो एसी बॉगी है, जो ट्रेन वगैरह में जो नीचे जो मैट्रेस बिछाया जाता है, तो उसमें क्या है कि इसका इस्तेमाल होता है कॉर्क का, यानी कि जस्ट फॉर कुशन की तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ आते हैं, नोट्स में क्या दिया हुआ है कि कॉर्क कंटेन पोर्स नोन एज द लेंटिकल फॉर द गैसियस एक्सचेंज,
यानी कि कोर जो होता है कि हल्का सा पोरस नेचर का होता है। तो पोरस नेचर होने की वजह से क्या है कि जो तो यहाँ पे एक टर्म है लेंटिकल। लेंटिकल का क्या बोलेंगे कि लेंटिकल का इट इज द स्मॉल होल या स्मॉल पोर्स विच इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्टेम, यानी ये स्टेम का जो किनारा है उसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको लेंटिकल बोलते हैं। तब यहाँ पे कि लेंटिकल से फायदा क्या है पे, तो हमारा जो पेड़ पौधे में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो 3 तरह से होता है, ठीक है। एक तो लीफ के थ्रू होगा, तो लीफ में आपको सबको पता है कि लीफ में स्टोमाटा होता है। उसके बाद लीफ के बाद जो ये जो स्टेम आता है, तो स्टेम में जो है कि जो पेड़ धीरे धीरे पुराना हो जाता है तो उसके जो साइड में पेरीफेरी में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको लेंटिकल, तो यानी कि लेंटिकल इन स्टेम, स्टोमाटा इन लीफ, और जो थर्ड वन है वो जो रूट, तो रूट में जो रूट हेयर्स होते हैं ये, यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो गैसियस एक्सचेंज जो होते हैं पेड़ पौधे में वो 3 तरह से होते हैं, लीफ में स्टोमाटा, स्टेम में लेंटिकल, और जो रूट्स में है कि रूट्स में जिसको बोलते हैं रूट कैप या रूट हेयर्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे सपोर्टिव टिश्यू को। हम लोग देखते हैं कि सपोर्टिव टिश्यू में सबसे पहला आता है पैरेन्काइमा। एक बात यहाँ पे बायो जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज होता है प्रोनाउंसिएशन को लेकर। तो हर एक आदमी का अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है कि जैसे कोई पैरेन्काइमा पढ़ता है, कोई चाइमा पढ़ता है, ठीक है, तो वो अपना अपना पसंद है। तो जनरली हम इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का जो है कि जो थोड़ा सा संधि करेंगे या सेपरेट करेंगे, तो पारा का मतलब होता है बिसाइड, लैटिन वर्ड, और उसके बाद है एंचाइमा। एंचाइमा मतलब है इनफिलिंग, यानी कि भरने का काम वो करते हैं। आते हैं मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट। तो सबसे पहले जो है कि जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या है कि पाए जाने वाले टिश्यू होते हैं किसी भी पेड़ में। वो लिविंग होते हैं, वो आइडोमेट्रिक होते हैं, बीच में भी ओवल, उनका जो स्ट्रक्चर होगा या गोलाकार होगा या पॉलीगोनल होगा आकार में, ठीक है, यहाँ पे या राउंडेड होगा। तो दे हैव थिन स्मूथ इलास्टिक, इसमें इनका जो है कि जो सेल का जो वॉल है जो किनारे वाला, ये जो है कि वो स्मूथ होगा, चिकना होगा, और वो क्या है कि इलास्टिक होगा, वो लचीला होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फाउंड इन द नॉन वुडी। तो जनरली जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं कि वो कहाँ पाए जाते हैं, नॉन वुडी। नॉन वुडी का मतलब होता है कि जो नॉन वुडी का मतलब है कि जो जिसका स्टेम सॉफ्ट हो, जैसे कि क्लाइंबर हो गया, क्रीपर हो गया, इनका आपने जो देखा होगा जो स्टेम है, आप लिटिल बिट आप हाथ के प्रेशर से उसको दबा सकते हैं। लेकिन यदि आम अमरूद का जो पेड़ लेते हैं, यदि कोशिश करें कि उतना ही प्रेशर पे, उतना फोर्स पे हम लोग उसको दबा दें तो ये नहीं हो सकता। तो उसको जो सख्त लकड़ी को वुडी ट्री बोलते हैं। तो पैरेन्काइमा जनरली मौजूद होता है नॉन वुडी ट्री में या ट्री में, और इसको हम लोग सॉफ्ट ट्री भी बोलते हैं। उसके बाद तो जहां जहां भी जो चीज प्लांट का जो सॉफ्ट होता है जनरली जो कि जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव हो गया, तो वो वहां वो पैरेन्काइमा टिश्यू मौजूद होता है। उसके बाद इट एक्ट्स एज अ पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेस विद। चूंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा भी गैप नहीं है, लिटिल बिट सारा का सारा ये एक दूसरे से मिला हुआ, तो इसलिए ये पैकिंग टिश्यू के तरह भी काम करता है। उसके बाद ऑल वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं पेड़ पौधे में, जैसे कि रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, गम हो गया या क्रिस्टल हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है कि पैरेन्काइमा टिश्यू में ही स्टोर होते हैं। यदि इसका पूछा जाए लोकेशन वर्ड कि नेम द प्लेस वेयर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट आर स्टोर्ड, तो यू कैन इजीली से इट कैन बी इजीली स्टोर्ड इन द पैरेन्काइमा। अब आते हैं नेक्स्ट आता है स्केलेंकाइमा। कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का जो ये लैटिन वर्ड होता है कोला, कोला मतलब ग्लू, ग्लू का मतलब जो चिपकने वाला, चिपचिपा पदार्थ। सबसे पहले आता है कि मेड अप ऑफ द लिविंग सेल विद द थिक कॉर्नर, यानी कि ये जो कोलेनकाइमा होते हैं वो थिक सेल के बने होते हैं, और इनका जो कॉर्नर होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है ये जो कॉर्नर दिखा है ये मोटा मोटा होता है, और ये जो सेल वाला होता है। इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए यहाँ पे, ये जो है बीच वाला जो पोर्शन हो गया वैक्यूल हो गया, ये साइड में हो गया ये न्यूक्लियस, तो इसका आकार हो गया पॉलीगोनल। तो इसमें पढ़ते हैं कि जो इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, आप देख सकते हैं कि जो भी जो सेल है इसके बीच में जो है कि कोई गैपिंग नहीं है, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट इन कोलेनकाइमा।
उसके बाद सेल में भी ओवल, सर्कुलर और पॉलीगोनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो ये ओवल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है या पॉलीगोनल भी हो सकता है। उसके बाद फाउंड एंड लीफ, इसके जो कोलेनगामा टिश्यू होता है तो वो कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, या तो लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक किसको बोलते हैं कि ये वाला जो पोर्शन जहां से पत्ता ये जो अटैच होता है, कोई भी जो लीफ है तो लीफ कहाँ जहां से ये अटैच होता है इसको लीफ स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, लीफ स्टॉक हो गया। और स्टेम ऑफ द डाइकोट प्लांट, जो भी जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं उनमें कोलेनगामा मौजूद होता है। उसके बाद इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड द इलास्टिसिटी। तो पेड़ पौधा जो भी क्या है कि जो उठ रहा है, या जो आपने देखा होगा डालियां जो लचीली होती है वो टूटती नहीं है, तो टूटने की वजह क्या है, ड्यू टू इलास्टिसिटी। वो अपने जगह हवा वगैरह चलता है तो वो हिलती रहती है और फिर अपने जगह पे ही स्थिर रहती है। सो व्हाई इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ड्यू टू इलास्टिसिटी। यहाँ पे तो इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, जिससे वो पेड़ पौधा वो आसानी से खड़ा रहता है। उसके बाद इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग शुगर। तो यहाँ पे चूंकि जो पेड़ पौधों में जो स्टार्च वगैरह का जो है स्टार्च है या शुगर जो पेड़ पौधे बनते हैं, तो इसमें भी ये हमारा जो है कोलेनगामा मदद करता है। अब देखते हैं स्क्लेरेनगामा। चलिए स्क्लेरेनगामा को हम लोग, स्क्लेरा का मतलब होता है हार्ड, ठीक है। यहाँ पे इट इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल विथ नो प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो आपने प्रोटोप्लाज्म का हमने जिक्र सेल में किया था, प्रोटोप्लाज्म क्या है कि प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं कि सेल का वो पार्ट जो लिविंग हो और जो कलरलेस मटेरियल हो। तो यहाँ पे ये डेड सेल से बना है, इसलिए हमने इसको कहा कि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कि सेल्स आर हाईली इलोंगेटेड एंड नैरो स्पिंडल शेप ऑफ द डेड। तो चूंकि ये डेड होते हैं, ये हाईली स्पिंडल, या स्पिंडल का मतलब क्या है, ये जो आकार आ गया यहाँ तक, फिर ऐसा हो गया, फिर उसके बाद ऐसा हो गया, फिर ऐसा, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये इसको, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इलोंगेटेड फॉर्म, इलोंगेटेड फॉर्म। उसके बाद हो गया ये इलोंगेटेड फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ जो किनारे जो वॉल है ये लिग्निफाइड वॉल है। अभी द सेल्स आर थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लीफ। ये जो स्क्लेरेनगामा के जो सेल होते हैं, आउटर बाउंड्री जो होता है वो मोटा होता है। तो मोटा होने का कारण क्या है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द थिकनेस ऑफ द स्क्लेरेनगामा। तो यू कैन इजीली से ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है पे लिग्निन। ये लिग्निन क्या है, तो लिग्निन क्या है, जिस तरह से हमारे बॉडी में जो है कि जो कैल्शियम के वजह से हमारी जो हड्डियां होती हैं मजबूत होती हैं, वो मुड़ती नहीं है। इन द सेम वे जो पेड़ पौधों में जो हार्डनेस प्रोवाइड होता है वो हार्डनेस ड्यू टू द लिग्निन की वजह से होता है। यानी जो पौधे हार्ड होते हैं, इट मींस आप ऑब्वियसली बता सकते हैं कि इसमें लिग्निन का कवरिंग किया हुआ है, और जो नहीं है वो लिग्निन नहीं है। तो लिग्निन को हम लोग देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड विच प्रोवाइड हार्डनेस। तो ये जो लिग्निन है वो अमीनो एसिड के पॉलीमर से बना होता है जो पेड़ पौधों में हार्डनेस का काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इसलिए जो पेड़ पौधे वो है जो पूरा का पूरा जिस तरह से कैल्शियम कवर होता है बोन में, पेड़ पौधों में लिग्निन का कवर होता है, वो हार्ड हो जाता है। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड लाइक टाइल्स विदाउट द इंटरसेलुलर स्पेस। जिस तरह से हमारे घरों में जो टाइल्स होते हैं वो क्या है कि बिना क्या है कि एक दूसरे से चिपके हुए, बिना स्पेस के एक दूसरे से चिपके होते हैं, तो सेम इसके जो टिश्यू जो होते हैं, जो सेल होते हैं, वो एक दूसरे से टाइल्स की तरह ये चिपके होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक होते हैं। और क्लोजली पैक इस कदर होते हैं कि इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जो बीच का जो गैपिंग है, आप देख सकते हैं थोड़ा भी गैपिंग नहीं है। ठीक है, तो गैपिंग नहीं है। यदि गैपिंग यदि होता भी है तो वो क्या, जो लास्ट टर्म है, द लैमेला एक्ट्स एज द सीमेंटिंग सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पे जो सीमेंटिंग सरफेस है, यानी है कि दो जो सेल है यहाँ पे, ये दो सेल को जोड़ने के लिए जो बीच में ये लैमेला काम करता है। तो यहाँ पे लैमेला क्या होता है कि लैमेला को क्या बोलते हैं, इट इज ए ग्लू या गिलेटेनियस मटेरियल विच कंबाइंस टू टिश्यू। यानी जो दो टिश्यू किसके वजह से चिपकते हैं, दो टिश्यू जो आपस में एक दूसरे से जो चिपके हुए रहते हैं वो ड्यू टू द लैमेला। ठीक है, तो लैमेला को हम सीमेंटिंग सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद
द फाइबर्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ द ये। तो जनरली आपने जो हार्डनेस देखा होगा, नारियल का जो पेड़ वगैरह होता है जो ब्राउन कलर हो जाता है, स्टार्टिंग में नारियल जो है वो क्या ग्रीन रहता है, तो वो जब पुराना हो जाता है तो वो डेड हो जाता है, और डेड होने पे उसके जो फाइबर्स होते हैं उस फाइबर्स का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रूफ्स, रस्सियां बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, और जो टेक्सटाइल फाइबर बनाते हैं। ये सारा जो है कि काम हम लोग जो है कि जो 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 यानी बोल सकते हैं कि ये जो नारियल का जो कवरिंग है और भी कुछ कुछ जो प्लांट प्रोडक्ट है उनमें जो हार्डनेस प्रोवाइड होता है वो किसकी वजह से होता है, वो स्क्लेरन गायमा के वजह से। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। तो सर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो आपको पहले लिखवा चुके हैं कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और जाइलम के जो 4 पार्ट्स हैं या 4 एलिमेंट हैं, फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट हैं। तो हम लोग बारी बारी से चारों को देखते हैं। तो सबसे पहले है जाइलम। तो जाइलम को हम लोग वुड भी कहते हैं। तो इट इज ए वैस्कुलर एंड द मैकेनिकल टिश्यू। वैस्कुलर कहने का मतलब जब भी आएगा तो वैस्कुलर का मतलब है कि ये पैसेज है जिससे कुछ पास हो। ठीक है, जैसे कि जो पानी है, जो जड़ में जो हम लोग पानी डालते हैं तो वो पूरे पेड़ में जाता है, तो वो क्या है वैस्कुलर नेचर होने के नाते, हॉलो नेचर होने के नाते जो पानी है जो वो कंडक्शन करे पूरे थ्रू आउट लेवल में पेड़ में जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कि जाइलम जो है इट इज ए वैस्कुलर एंड द मैकेनिकल टिश्यू। उसके बाद सेल्स आर थिक वॉल। जो सेल्स होते हैं वो क्या है कि उनके जो वॉल होते हैं ओवरऑल थिक होते हैं, और उसके बाद दे आर फॉर्म इन द ट्यूबुलर पैसेज। अभी जस्ट हमने बताया कि उनका जो आकार होता है वो क्या है कि वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि ट्यूब से जो पानी वगैरह जो सॉलिड वगैरह है जो डिजोल्व हो जाएगा, मिनरल्स वगैरह वो ट्यूब लाइक से ही जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि इसके जो इट कंसिस्ट ऑफ 4। अभी जस्ट हमने बोला कि जो जाइलम होते हैं वो 4 तरह के एलिमेंट से बने होते हैं। तो चारों को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले ट्रैकियड्स। तो जो 4 एलिमेंट, तो जो ट्रैकियड्स है इट इज ए यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का बना होता है। इसका जो फिगर देख सकते हैं आप इनसाइड टैपरिंग। टैपरिंग का मतलब होता है कि क्या है, एक छोर यहाँ पे है, फिर एक छोर यहाँ पे, यानी जो इसका जो एंडिंग है वो खत्म, इसी को टैपरिंग बोलते हैं, इनसाइड टैपरिंग। उसके बाद वॉल्स आर वेरी थिक। आप ये देख सकते हैं जो वॉल है ये थिक, ये वॉल जो है वो बहुत मोटा होता है। एंड हैज अ नैरो ल्यूमन। यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब होता है कि ये जो मान लीजिए कि कोई पैसेज है, तो ये जो जितना ये जो गर्थ है यहाँ पे, ये जो डायमीटर है, ठीक है, तो ये डायमीटर को इस पोर्शन को लोग ल्यूमन बोलते हैं, LUMN ल्यूमन, यानी है कि जितना पतला होगा मोटा होगा। तो इसमें जो आप देख सकते हैं ये जो पैसेज है ये ल्यूमन जो है वो नैरो होता है। इसका जो साइज होता है वो 1 से 6 mm का होता है। अब देखते हैं वेसल। वेसल हम देख सकते हैं कि वेसल का ये डायग्राम हो गया यहाँ पे कि मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो इसमें जो वेसल्स होते हैं वो बहुत सारे सेल के मदद से बने होते हैं। 8 सोल आर गेट डिसॉल्व टू फॉर्म ए वेसल। यहाँ पे ये जो देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि कोई भी जो वेसल का मतलब कंटेनर का काम करता है जिसमें कंडक्शन ही नहीं कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो स्टोर हो सकता है इसमें। यहाँ पे इंट्स आर राउंडेड। ये जो इंट्स है हमेशा ये चूंकि हमने एक क्रॉस सेक्शन बनाया है तो कोई भी जो वेसल का जो काटिएगा तो जो उसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो जो क्रॉस सेक्शन में होगा वो कटा हुआ भाग वो राउंडेड होता है। वॉल्स आर लेस थिक। इनका जो ये जो दीवार होता है, ये जो वॉल्स होते हैं ये क्या है कि ज्यादा मोटा नहीं होता है। और ये इसका जो एरिया देख सकते हैं, अभी हमने जस्ट ल्यूमन के बारे में बताया, तो इसका जो ल्यूमन है ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये ज्यादा वाइड है यानी ज्यादा चौड़ा होता है इसमें वेसल में। अब उसके बाद इसका जो साइज है, इसका जो साइज है वो 1 से लेके 10 सेंटीमीटर के में आ सकते हैं। इट मीन्स हम लोग देख सकते हैं इसको ये क्या नाम है ट्रैकियड्स की तरह नहीं, क्योंकि उसका जो साइज था वो mm में था और इसका जो साइज है वो सेंटीमीटर में। थर्ड वन आते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो जाइलम पैरेन्काइमा का है ये आप फोटो देख सकते हैं इसका, ये जाइलम पैरेन्काइमा का फोटो है यानी कि डायग्राम है कि ये जो है कि मेड अप ऑफ द लिविंग सेल
प्रेजेंट इनसाइड द जाइलम, ये जाइलम के अंदर रहता है और ये लिविंग सेल से बना होता है। इट हेल्प्स टू स्टोर फूड। तो जनरली है कि कभी सवाल आता है कि नेम द पार्ट ऑफ द जाइलम वेयर फूड इज स्टोर्ड। तो फूड जो स्टोर होता है वो जाइलम पैरेन्काइमा में होता है, जिसका ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये जो क्या है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस हो गया, डॉटेड स्ट्रक्चर हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो इट हेल्प्स टू स्टोर फूड, और ये क्या है कि भोजन इकट्ठा करने में मदद करता है। तो हेल्प इन स्लो लैटरल कंडक्शन ऑफ द वाटर। तो चूंकि ये जो हम लोग जाइलम पढ़ रहे हैं, तो जाइलम में हमको पता है कि हम लोग पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम के बारे में, तो इसमें कंडक्शन ऑफ वाटर होता है। तो जो पानी है वो क्या है कि धीरे धीरे करके जाता है इसी के थ्रू जाइलम पैरेन्काइमा के थ्रू, इसलिए लिखा है कि स्लो लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। अब हम लोग लास्ट आते हैं यहाँ पे जाइलम फाइबर में। अब देखिए कि जाइलम फाइबर इट हैज द थिक पिटेड वॉल। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं, ये पिटेड वॉल हो गया। पिटेड का मतलब गड्ढा, जहां जहां इसमें क्या है कि ये जगह है कि नैरो ल्यूमन एंड द टैपरिंग इन। इनका जो ल्यूमन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जस्ट ल्यूमन के बारे में बताया कि ये जो ल्यूमन है इनका क्या है, ये नैरो है, ये पतला है, और जगह जगह टैपरिंग इन। टैपरिंग इन का मतलब होता है कि एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं ये टैपरिंग इन हो गया। उसके बाद दे प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये पेड़ पौधों में क्या है कि पेड़ पौधा जो मजबूत होता है, सेल्फ में खड़ा रहता है, तो इसमें इनका ही हाथ है, ये जाइलम फाइबर का। उसके लास्ट है दे आर लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट हमने बताया कि ये जो है कि आउटर कवरिंग पे जो पेड़ पौधे को मजबूती करने का काम करता है। तो चूंकि इसको क्या है कि इट हैज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दैट्स व्हाई इट्स लेयर इज कवर्ड विद द लिग्निन। तो दे आर लिग्निफाइड, यानी कि जाइलम फाइबर्स आर लिग्निफाइड। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम को हम लोग बास्ट भी बोलते हैं, ठीक है, BAST बास्ट। तो फ्लोएम इज आल्सो नोन एज बास्ट। इसके बारे में है कि इट इज ए लिविंग कंडक्टिंग और द वैस्कुलर टिश्यू, कि ये भी क्या है कि ये कंडक्शन का काम करता है, तो जिसको हम लोग वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। एक और बात कि दोनों को जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो दोनों को हम लोग कॉमनली जो बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। उसके बाद आ जाते हैं इट कंटेन ट्यूब लाइक जाइलम। ये इसमें भी है जाइलम की तरह ट्यूब होता है, बट नॉट परफॉर्म एज ए मैकेनिकल फंक्शन। तो जो जाइलम होता है वो मैकेनिकल फंक्शन का काम करता है, पेड़ पौधे को खड़े रखने में मदद करता है, लेकिन ये मैकेनिकल फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट। जिस तरह से जाइलम 4 एलिमेंट का बना हुआ था, तो ये जो जाइलम, उसी तरह ये जो फ्लोएम भी 4 एलिमेंट का बना हुआ था। ये जो सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, ये जो फ्लोएम फाइबर हो गया, या फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो बारी बारी से देख लेंगे। तो सबसे पहले ये सीव ट्यूब। सीव का मतलब क्या होता है, छन्नी, ठीक है। तो छानने का काम, मतलब सीव ट्यूब 2010 सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है कि सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, मेड ऑफ द एलोंगेटेड थिन वॉल, यानी कि एक दूसरे पे वो कनेक्ट होते हैं, जुड़ता हुआ ये जो स्ट्रक्चर है। प्लेस्ड इन टू इट, यानी इन टू इट अभी जस्ट मैंने बोला कि इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये सब, ठीक है। तो ये प्लेस इनटू इट द एंड ऑफ द सीव ट्यूब आर द न्यूमरस पोर्स एंड कॉल्ड द सीव प्लेट। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, हमने बताया क्या है कि जो एंड ऑफ द ये सीव प्लेट का है कि हर एक जो भी एंड होगा जहां से, तो उस एंड को हम लोग सीव प्लेट बोलते हैं। सीव प्लेट के बगल में ये जो कंपेनियन सेल हो गया, और ये इसके बाद है छोटे छोटे पानी फिल्टर करके ऊपर जाता है, और ओवरऑल जो ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया ये आपको सीव ट्यूब। ये सीव ट्यूब हो गया, और सीव ट्यूब का ईड जहां होता है उसको हम लोग सीव प्लेट बोलते हैं, और उसके जो लेटरल साइड में, जो साइड में आता है, कि उसको बोलते हैं कि फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का कहाँ होगा, ये जस्ट आपको सीव ट्यूब के बगल में, यानी कंपेनियन सेल आपको अदर साइड में होगा और फ्लोएम पैरेन्काइमा अलग होगा। अब हम लोग क्या है कि अब हम लोग देखते हैं कि कंपेनियन सेल। चलो कंपेनियन सेल का अभी हमने डायग्राम में आपको दिखाया कि दीज आर द थिन वॉल। इनका जो वॉल होता है वो क्या है कि पतला होगा, और उसका इलांगेटेड सेल अटैच टू द लेटरली साइड। आपको हमने दिखाया था ये जो है ये कहाँ मौजूद था, ये इस साइड, लेटरल मतलब कि एक साइड पेरिफेरल इसको बोलते हैं। उसका सीव ट्यूब के इसका जो लोकेशन होता है वो सीव ट्यूब के बगल में होता है। इट हैज एक्टिव साइटोप्लाज्म। इसमें जो है, इसमें जो पोर्शन है, इसमें जो एक्टिव साइटोप्लाज्म होते हैं, और जो इलोंगेटेड वेहिकल, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें एक एक जो है कि इलोंगेटेड हो, बड़े आकार का न्यूक्लियस होता है।
तो ये जो कंपेनियन सेल होते हैं ये होते हैं दीज आर द लिविंग सेल, ये इनमें ये लिविंग होते हैं और दे कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सीव ट्यूब। ये जहां ये जो सीव ट्यूब था तो सीव ट्यूब का जो एक्टिविटी है ये कंपेनियन सेल ही कमांड करता है या कंट्रोल करता है। उसके बाद थर्ड वन में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लोएम पैरेंकाइमा। क्योंकि डायग्राम हम बता चुके हैं इसलिए आप देख सकते हैं। तो दे आर द थिन वॉल्ड, तो जो फ्लोएम पैरेंकाइमा है वो क्या है कि थिन वॉल्ड होता है, ये भी लिविंग सेल होता है। और उसके बाद इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, जो भोजन जाता है वो क्या है कि वो लेटरली मतलब जो फिगर देखा हो आपने ये साइड से, ये जो साइड से जो भोजन जाने का काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लोएम फाइबर में कि फ्लोएम फाइबर में ज्यादा नहीं है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि जो लास्ट है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा है, तो अब उसका जो है कि समरी देख लेते हैं अभी दोनों में क्या आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम है कि इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। तो चूंकि ये जो जड़ में जो पानी जो है कंडक्शन है वो क्या है कि नीचे से ऊपर की हो जाएगा, इसलिए जनरली जो जाइलम वेसल होते हैं, जो जाइलम ट्यूब होते हैं, ये टिश्यू होते हैं, वो पानी और मिनरल जो पानी में एक दूसरे से घुल जाते हैं, जमीन में जो मिनरल्स वगैरह होते हैं तो वो उसको कंडक्शन यानी कि नीचे से ले जाने का काम करते हैं। और जो फ्लोएम होता है तो फ्लोएम क्या है कि जो पत्तियों में जो भोजन बनता है, तो जो भोजन बनता है तो बना हुआ भोजन क्या है कि थ्रू आउट लीफ, पेड़ की मदद से, स्टेम की मदद से पूरे के पूरे जो पेड़ पौधे में वो भोजन बांटने का काम फ्लोएम करता है। उसके बाद आ जाता है यूनिडायरेक्शनल। तो चूंकि हम लोग जो पानी डालते हैं जमीन पे डालते हैं और जो मिट्टी होता है मिट्टी में वो मिनरल्स में ना होता है, तो मिट्टी और जो जिसको बोलते हैं सॉलिड पार्टिकल, तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो डिसोल्व हो जाते हैं वाटर में और उसके बाद वो क्या है कि जड़ से लेकर ऊपर तक ले जाने का काम करता है। यानी इसको बोल सकते हैं इट कैन डू द वर्क, यानी कि यूनिडायरेक्शन होता है एक डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन कैसे होगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब उसके बाद अपोजिट, तो ये जो फ्लोएम जो खाना बनाएगा तो वो बंटवारा करेगा वो दोनों साइड से, यानी हमने एरो के माध्यम से बताना चाहा क्या है, ये टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप काम करेगा फ्लोएम। उसके बाद हमने पढ़ा है कि कंपोनेंट या इसके एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम। तो जाइलम में जो ट्रैकेट्स हो गया, वेसल हो गया, जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर के बारे में पढ़ा। ये इतने तरह के 4 तरह के एलिमेंट या इसको सेल भी बोल सकते हैं। और इसमें अपोजिट में फ्लोएम में हो गया, सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम हो गया, फ्लोएम पैरेंकाइमा हो गया और जो फ्लोएम फाइबर्स, ये 4 एलिमेंट इसके फ्लोएम के। अब यहाँ पे एक बात कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है कि जाइलम पैरेंकाइमा जो है ये जो 4 कंपोनेंट है, तो 4 में से जो एक है वो लिविंग होता है और जो बाकी जो होते हैं वो जो रिमेनिंग होते हैं, वो जो एलिमेंट होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, तो डेड में आप देख सकते हैं कि जाइलम पैरेंकाइमा ये रहा। इसके बाद क्या है कि बाकी जो ट्रैकेट्स हो गया, वेसल हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, तो ये क्या होते हैं, वो डेड होते हैं। उसके बाद इसी के अपोजिट में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि फ्लोएम फाइबर आर डेड। तो इसमें जो फ्लोएम फाइबर है ये डेड होता है और जो बाकी जो हो गया जैसे सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम पैरेंकाइमा हो गया, ये सारे जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो जो पेड़ पौधा जो है कि चूंकि ज्यादा फाइबर होने के नाते, डेड होने के नाते क्या है कि ये लिविंग परफॉर्म करता है, इसको बोल सकते हैं। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसके वजह से ये चूंकि जो फ्लोएम है वो ज्यादा सहयोग नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पे लिटिल बिट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देखिए तो यहाँ हमने स्टार्टिंग बताया था कि हमारा जो टिश्यू चैप्टर है वो 2 सेगमेंट में बटा हुआ कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो ये जो हमने बताया ये सारा प्लांट टिश्यू के बारे में बताया था। अब चूंकि वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए अब हम लोग ये एनिमल टिश्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।